समय में अगर हम देखें तो इंडिया पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें से मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो कि कोल से ही प्रोड्यूस की जाती है, ऑलमोस्ट 53.1%, और ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है। और फिर बाकी की जो है तो वो सोलर, विंड, बायोमास, न्यूक्लियर, ये सबसे प्रोड्यूस की जाती है। नाउ अब इंडियन रेलवेज का यहाँ पर ऐसा सीन है कि पिछले महीने का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, मई महीने का, तो इन्होंने तो काफी अच्छे रिकॉर्ड नंबर पे लोडिंग की है फ्रेट की, ऑलमोस्ट 150 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट। बट इसमें से मेजॉरिटी आप कह सकते हो लगभग आधा तो पूरा कोल ही था, लगभग 54.52 मिलियन टन्स कोल की हिस्सेदारी थी। बट अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन रेलवेज भी इससे ऊब चुकी है और अब इंडियन रेलवेज इसे और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। वो कोल से अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद स्टेट रन रेल रोड सिस्टम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ के आता है कि रेलवे यहाँ पर और क्या ज्यादा कैरी करना चाहती है। तो रेलवे यहाँ पर कोल को रिप्लेस करना चाहती है विद मोर फ्रेट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, फिर जो भी आपके कंज्यूमर गुड्स हो गए, देन उसके बाद वाइट गुड्स जिसमें आ जाते हैं हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फिर जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उन सभी की अब मात्रा को वो बढ़ाना चाहते हैं। और रेलवे की तरफ से काफी अच्छा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम अभी के हालात को देखें तो ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा इस तरह के गुड्स को तो रोडवेज से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये इसलिए होता था क्योंकि अगर कोई चीज रेलवे से ट्रांसपोर्ट की जाती तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेपर वर्क बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था, सेकेंडली यहाँ पर मिनट टू मिनट ट्रैकिंग पूरी तरह से इम्प्रॉपर थी, थर्डली ट्रेन की स्पीड तो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल, काफी ज्यादा स्लो थी। और यही तीन चीजों की वजह से रेलवेज ने इन सभी इंडस्ट्रीज से अपना एक काफी बड़ा बिजनेस खो दिया। एंड नाउ अब यहाँ पर ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि वो इन सभी ऑब्स्ट्रैकल से अब आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब जो भी फ्रेट लोडर है जो अपने ट्रांसपोर्ट करवाना चाहता है वो अब लाइव ट्रैकिंग एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ पर पेमेंट सिस्टम काफी ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है, ट्रेन की स्पीड तो ऑफकोर्स आप देख ही रहे हो, मालगाड़ियों की स्पीड काफी तेज हो चुकी है, टैरिफ्स भी काफी ज्यादा लो लगाए जा रहे हैं आजकल। और अब आने वाले समय में रेलवेज भी एक बड़ा फैसला ले सकती है, वो कोल के बजाय इन सभी इंडस्ट्री के कार्गो को ज्यादा प्रेफरेंस देगी। सो इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट तो कम होगी ही, साथ में यहाँ पर रेलवेज का भी बिजनेस बढ़ेगा। और अभी करेंटली हम देखते हैं रोड में इतना ज्यादा कंजेशन है तो वो भी कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है। रेलवे के अधिकारियों ने ये भी बताया कि बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स भी हमने बना के रखे हैं हर एक रेलवे के जोन में, ताकि बिजनेस रिलेटेड जो भी चीजें हैं तो उसे हम तेजी से एक्सेलरेट कर पाए। एंड फाइनली यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात ऑफिशियल ने कोट की है। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि रेलवेज वेट करती थी कि उनके पास कस्टमर्स आएंगे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि एंड फाइनली यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात ऑफिशियल ने कोट की है। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि रेलवेज वेट करती थी कि उनके पास कस्टमर्स आएंगे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हमारे ऑफिशियल्स इंडस्ट्री में विजिट कर रहे हैं, उनकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को सीख कर सके और साथ में एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बन जाए वो इस मार्केट में। इनफैक्ट इसको और तेजी से बूस्ट करने के लिए रेलवेज काफी सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स, सरचार्ज वेवर्स भी ऑफर कर रही है। और फाइनली एक और फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में जितने भी रेलवे के डिवीजन है तो उसमें से वेस्टर्न रेलवे पहला ऐसा भारत का डिवीजन बन चुका है जो कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से फ्रेट चार्जेस को काफी एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है इन द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों लेट लफीदी का परफेक्ट उदाहरण आपको इंडिया के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट कई बार तो मेगा प्रोजेक्ट्स फेल भी हो गए हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। बट अब यहाँ पर तो मुंबई मेट्रो 3 जो कि मुंबई का एक काफी एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, तो अब काफी सारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 5 साल में तो अब इसकी कॉस्ट 10,000 करोड़ से इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स ने भी इसे कवर अप किया है, जहां पर बताया जा रहा है कॉस्ट ऑफ मुंबई मेट्रो 3 सोर्स बाय 10,000 करोड़ रुपीस इन 5 इयर्स। और अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सभी मामले में यहाँ पर कॉस्ट काफी ज्यादा एक्सकलेट हो चुकी है, स्पेशली लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और टनल, स्टेशन और डिपोट के मामले में। सो ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि 2016 में जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 23,136 करोड़ रुपीस आकी गई थी, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट 33,406 करोड़ रुपीस हो चुकी है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपीस तो एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन अगर हम इस 10,000 करोड़ रुपीस को सेव कर सकते थे, आखिरकार ये तो है टैक्स पेयर्स का ही मनी, तो इससे पूरे मुंबई में लगभग 8,300 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती, या फिर इतने पैसे में मुंबई के जो सभी लोकल स्टेशन है तो उन्हें हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ अपग्रेड कर सकते थे।
या फिर मीठी रिवर जो कि एक काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना रहता है, इसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता था, या फिर बुलेट ट्रेन जो कि अगेन महाराष्ट्र की काफी बड़ी समस्या बन चुकी है स्पेशली लैंड एक्विजिशन के मामले में। तो इतने कॉस्ट में तो ऐसे 2 बुलेट ट्रेन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते थे। इसके अलावा हम काफी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बना सकते थे, या फिर अगेन वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पार्क हम इंडिया के भीतर एक और नया बना सकते थे। ये भी नहीं तो हम सिंगापुर की तर्ज पे जो उनका 1.3 बिलियन डॉलर्स का बोटेनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस, उस लेवल का गार्डन हम मुंबई में बना सकते थे। तो देखा जाए तो 10,000 करोड़ का एक काफी मेजर लॉस हुआ है मुंबई के लिए। ये लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स के बराबर का है। नाउ अब ये जो एक्सकलेटेड कॉस्ट का प्रपोजल है तो स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है बाय एमएमआरसी, जो कि इस पूरे कॉरिडोर कोलाबा बांद्रा सीट्स वाले पूरे अंडरग्राउंड वाले कॉरिडोर 33.5 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस आनी बाकी है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेज द्वारा ये भी परसेप्शन लगाया जा रहा है कि कोई भी फर्दर कॉस्ट को फिलहाल के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा जब तक कार शेड की कंट्रोवर्सी खत्म ना हो जाए। वैसे कार शेड की बात चली रही है तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर अगर हम आरे के बजाय कांजन मार्ग वाले प्लॉट को चूज करते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी हमें एडिशनल 3000 करोड़ रुपीस की। वैसे मजे की बात यहाँ पर यह भी है कि मुंबई मेट्रो 3 इसकी फंडिंग जापानीज एजेंसी जायका भी उठा रही है। लगभग 60% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर ये उठाने को तैयार है, बट 1 साल हो गया अभी तक यहाँ पर कोई फंड रिलीज नहीं किया गया है। वैसे इसमें इस जापानीज एजेंसी जायका की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एजेंसी खुद वेट कर रही है कॉस्ट एक्सकलेशन के अप्रूवल्स मिलने के लिए बाय स्टेट एंड सेंटर। और जब ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा था कार शेड के विवाद को लेकर, फिर जब यहाँ पर फाइलिंग की गई थी एप्लीकेशन की, तब कुछ ऑफिशियल्स ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि एमएमआरडीए की तरफ से काफी कम ही एफर्ट्स उठाए गए हैं इन दिस केस। इनकी स्टेटमेंट को आप साफ साफ देख सकते हो, एमएमआरडीए हैज डन लिटिल टू पुश द केस इन कोर्ट फॉर एन अर्ली हियरिंग। सो अगर ये मेट्रो कार शेड का विवाद जल्द से जल्द सॉल्व नहीं होता तो काफी आशंका भी ऐसी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में ये कॉस्ट 10,000 करोड़ से लेके और ज्यादा एक्सकलेट कर सकती है।